है इस चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम भक्ति काल से संबंधित सारे टॉपिक एक दिन में ही ख़त्म कर देंगे, इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भक्ति काल से जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे मन में वह सब मिल जाएंगे और कंप्लीट भी आपका हो जाएगा भक्ति काल। सबसे पहले है भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है। ग्रियर्सन का यह मत है कि यह ईसाइयत की देन है। रामचंद्र शुक्ल जी इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। उदय के संबंध में विद्वानों के प्रसिद्ध कथन है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह वाक्य किसका है? तो यह वाक्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। दूसरा है आपका, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। दूसरा है आपका, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। अगला है आपका, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। अगर पूछा जाएगा कि भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से किसने पुकारा है, तो रामविलास शर्मा ने पुकारा है। उसके बाद है आपके पूरे भारत में विभिन्न संतों द्वारा भक्ति प्रवाहित करने की पूरी प्रक्रिया, अर्थात पूरे भारत में किस प्रकार संतों ने भक्ति भाव को प्रवाहित करने का काम किया था। पहले है आपके रामानुजाचार्य संवत 1073 में शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी संवत 1254 से 1333 में अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। अगर कहा जाएगा द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो मध्वाचार्य जी हैं, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्व में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। कहाँ के कोकिल? मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा कर दिया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता तक पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इसके विपरीत दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से उत्पन्न हुई नई परिस्थिति में उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास हुआ, जो निर्गुण परंपरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। भक्ति काल तो हमने समझ लिया, लेकिन भक्ति काल का वर्गीकरण किया गया, किस प्रकार किया गया, आइए हम आगे पढ़ते हैं। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग आपका हो गया निर्गुण, दूसरा भाग हो गया सगुण। निर्गुण काव्य को भी 2 भागों में बांटा गया। उसमें थे पहले संत काव्य परंपरा, दूसरे हो गए सूफी काव्य परंपरा। सगुण काव्य को भी 2 भागों में बांटा गया। पहले हो गए आपके राम भक्त भक्ति काव्य शाखा, दूसरे हो गए कृष्ण भक्ति शाखा। आइए आगे हम सबसे पहले निर्गुण काव्य धारा के बारे में कुछ समझते हैं। निर्गुण काव्य
महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। अगर पूछा जाए निर्गुण पंथ के नाम से किसने यह मार्ग चलाया, तो हमारे उसमें आ जाएंगे कौन? कबीरदास जी। दूसरे हैं आपके नामदेव जी। तो 1135 से 1200 ईस्वी इनके गुरु कौन थे? विसोबा खेचर। अगर पूछा जाए कि नामदेव जी के गुरु का नाम क्या है, तो विसोबा खेचर। इनकी रचना है अभंग, जो कि मराठी में लिखी गई है, और दूसरी है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित पद, जो कि हिंदी में है। इसके बाद है आपके कबीरदास जी, जिनका जन्म 1398, मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। गुरु का नाम रामानंद है। मुसलमानों के अनुसार गुरु का नाम फकीर शेख तकी है। गुरु का नाम तो रामानंद है, लेकिन कुछ मुसलमानों ने कहा था कि नहीं, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है? सूफी फकीर शेख तकी। इनका जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में हुई। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में किया। अर्थात अगर पूछा जाए कि कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया, तो उनके शिष्य थे जो जिनका नाम धर्मदास था, उन्होंने ही इनकी वाणी का संग्रह किया। आगे पॉइंट पढ़ते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। मेन कितने हैं इनके? रामायणी, शबद और साखी, जो कि बीजक नाम से संकलित है। साखी में दोहों की भाषा सधुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। रामायणी और शबद की भाषा ब्रज भाषा है। अक्सर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि रामायणी और शबद की भाषा कौन सी भाषा है, तो हम क्या कहेंगे? वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। अगर पूछा जाए कि भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, तो कबीरदास जी को किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब अगले हमारे हैं संत कवि, जिनका नाम है रैदास। इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद। कबीरदास जी के गुरु का भी नाम रामानंद है, और रैदास जी के भी गुरु का नाम रामानंद है। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। उसके बाद है हमारे गुरु नानक जी, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? लाहौर में। यह इन्होंने किस संप्रदाय का संस्थापना किया? तो ये सिख संप्रदाय के संस्थापक हैं। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम श्री चंद और दूसरे का नाम लक्ष्मी चंद था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं जपू जी और नसीहत नामा। उसके बाद है हमारे दादू दयाल जी। इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं हैं हरडेवानी और अंगवधु, जो कि हमेशा पेपर में पूछी जाती है कि हरडेवानी और अंगवधु किस संत कवि की द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, तो वह है हमारे दादू दयाल जी। अगला है सुंदरदास, जिनका जन्म 1596 ईस्वी में हुई है और मृत्यु 1689। ये दादू दयाल के क्या थे? शिष्य थे। सुंदरदास किसके शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य थे, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। उसके बाद है हमारे मलुकदास, जिनका जन्म 1574 ईस्वी में है और मृत्यु 1682 ईस्वी में। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, एक का नाम है रत्न खान और दूसरे का नाम है ज्ञान बोध। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम।
ये जो पंक्ति है ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, इसलिए प्लीज़ इसको आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद है हमारे रज्जब जी। रज्जब की रचना है सबंगी। निपट निरंजन इनकी रचनाएं हैं शांत सरसी और निरंजन संग्रह। उसके बाद है जो हमारे संत कवि थे उन्होंने कौन कौन से संप्रदाय को प्रवर्तित किया, कौन कौन सा संप्रदाय उन्होंने बनाया, उसकी लिस्ट हम नीचे आपको बताएंगे। पहले नंबर पे हैं हमारे कबीर दास जी, जो कबीर पंथ, इसके प्रवर्तक कौन है? कबीर दास जी। और केंद्र कहाँ है? काशी में। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हमारे गुरु नानक जी हैं और इसका केंद्र कहाँ है? पंजाब में। उसके बाद है उदासी संप्रदाय, श्री चंद्र जी हैं। विष्णुई संप्रदाय जंभनाथ और इनका केंद्र स्थल कहाँ है? बीकानेर। निरंजनी है हरिदास निरंजनी, इनका केंद्र स्थल है डिडवारा। अगला है लाल पंथ, इनके लाल दास हैं और इनका केंद्र है अलवर। दूसरे हैं दादू पंथ, दादू दयाल जी, और ये कहाँ पे केंद्र स्थल है? राजस्थान में। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।